लिटिल एंजल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा प्रणाली के विपक्ष में अपने तर्क रखना चाहूंगा। आप मुझे सुने एवं यह निर्णय करें कि क्या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली सही है या नहीं। महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के मूल आधार की। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली मात्र इस बात पर आधारित है कि ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र के पास सभी संसाधन है या नहीं। महोदय, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट और बिजली कनेक्शन की आवश्यकता जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगा प्राइवेट विद्यालयों की। महोदय, जिन विद्यार्थियों के परिवार सक्षम है, अमीर है, उनके लिए उनको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु मैं बात करना चाहूंगा उन अभिभावकों की जो कठिन परिश्रम कर अपने विद्यार्थियों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी फीस भरते हैं। उनके लिए मुख्य प्रश्न यह रहेगा कि क्या वे मोबाइल और इंटरनेट का खर्च दे या विद्यालय की। मैं बात करना चाहूंगा सरकारी विद्यालयों की। जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करते हैं, बड़ी मशक्कत से पढ़ने जाते हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना उचित रहेगा? क्या वे कर पाएंगे? यदि नहीं तो यह बात सिद्ध होती है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं बात करना चाहता हूं, अगर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू हुई तो शिक्षा का नया वर्गीकरण हो जाएगा और वो होगा अमीरों और गरीबों के बीच। महोदय, अमीरों और गरीबों के बीच एक लंबी दूरी तय हो जाएगी और उसका मुख्य कारण होगा आर्थिक स्थिति, सरल भाषा में कहा जाए तो पैसा। बात करना चाहता हूँ कोरोना काल की। हम सभी ने ऑनलाइन शिक्षा के परिणाम कोरोना काल में देख लिए हैं। बच्चे ना तो ठीक से पढ़ पाए और ना शिक्षक अपनी सारी बातें उन्हें समझा पाए, और उसका मूल कारण था कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे कभी ठीक से नहीं पढ़ पाते। महोदय, मैं बात करना चाहता हूं कि हम उस देश से जुड़े हुए जहां कहा जाता है कि एक छात्र पढ़ाई और आराम दोनों एक साथ कभी प्राप्त नहीं कर पाता। महोदय, हमने कोरोना काल में स्वयं देखा है कि अगर विद्यार्थी के एक तरफ फोन या लैपटॉप था तो उसके दूसरी तरफ कोई भोजन सामग्री नहीं होगी, वह अपने बेड या बिस्तर पर बैठा या लेटा हुआ होगा। महोदय, अगर बैठे हुए या लेटे हुए और खाते हुए शिक्षा प्राप्त करना इतना लाभदायक होता तो विद्यालय में क्यों न इसकी उपलब्धता कराई जाती। उनको सरकार फोन और लैपटॉप दे रही है, परंतु मेरा मानना यह है कि वह फोन और लैपटॉप देना शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन नहीं बनाता है। अगर सरकार बच्चों को फोन और लैपटॉप प्रदान कर रही है तो उनके आंखों और मानसिक तौर पर प्रभाव पड़ने की जिम्मेदारी भी सरकार को ही लेनी चाहिए। जिस प्रकार एक सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी जाती है परंतु उससे कैंसर होने पर उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी वालों को नहीं होती है, उसी प्रकार सरकार भी फोन और लैपटॉप एवं इंटरनेट कुछ समय के लिए इंटरनेट बच्चों को प्रदान कर रही है, परंतु उसकी जिम्मेदारी सरकार कभी नहीं लेगी। मैं बात करना चाहता हूँ कौटिल्य की। उनके द्वारा कहा गया है विषम विषमेव सर्वकालम, अर्थात विष हर परिस्थिति में विष ही रहेगा। जी उसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा से होने वाले नुकसान हर परिस्थिति में हर किसी के द्वारा उपयोग किए जाने पर नुकसान ही रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। महोदय, मेरे विपक्षी साथी अवश्य बोलेंगे कि क्या मैंने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु मैं बोलना चाहूंगा मैंने की और उसी कारण मुझे पता चल सका है कि उसमें क्या नुकसान है और क्या लाभ है। महोदय, बोलना चाहूंगा उनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर मैंने कोरोना काल में कुछ समय के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की है तो क्या उन्होंने कोरोना से पहले 10 वर्ष तक ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं की? क्या वो कोरोना के बाद ऑफलाइन शिक्षा नहीं ले रहे? क्या वो उसके विपक्ष में खड़े नहीं हुए? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय के विपक्ष से बोलता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह उसमें नकारात्मकता भरी हुई है, वह हर चीज में नकारात्मकता देखता है, बल्कि उसका अर्थ यह है कि उसने उस विषय को सही से जाना है, सही से परखा है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।